कोरोना के बाद में प्रॉब्लम आ गई। क्या काम करते हैं आप? मैं सिविलियन कुक हूँ। सिविलियन कुक है, तो वहाँ पे क्या दिक्कत क्या आई है? दिक्कत कुछ नहीं हो, कोरोना के बाद में मतलब पेमेंट नहीं दे पाया, इंस्टॉलमेंट्स नहीं भर तो पाए। आपकी जॉब थी, आपकी हाँ, जॉब जॉब चली गई थी, नहीं, क्या हुआ था? जॉब थी, पेमेंट आ रही थी, फिर भी आप दे नहीं पा रहे, क्यों? मतलब क्या रीजन क्या है, क्यों नहीं दे पा रहे हैं? घर में सारी प्रॉब्लम आ गई थी। सिस्टर भी जॉब से बैठ गए थे। अच्छा, सिस्टर को निकाल दिया था, बाकी हाँ, घर वालों पे भी प्रभाव पड़ा है। प्रभाव पड़ गया जी था, जी तो जी। सिस्टर का भी घर लोन पे था, तो उनको भी नहीं दे पाए। मेरा भी घर लोन पे था, मैं भी नहीं दे पाया। अच्छा, तो उसकी वजह से पर्सनल लोन ले लिए कि ताकि एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन ले लिया आपने। बिल्कुल, जैसे कि हमारे गुरुजी भी बताते हैं, व्यक्ति क्या करता है कि एक लोन को, एक कर्जे को चुकाने के लिए दूसरा कर्जा लिया जाता है और वो व्यक्ति कर्जे के दलदल में फंस जाता है। हमारे बीच में एक और साथी हैं हमारे, क्या नाम है भैया आपका? नाम साहिल महाजन है। साहिल जी, मैं पठानकोट से। अच्छा जी, आप पठानकोट से जलंधर आए हाँ जी, हैं। और जी बताइए, क्या समस्या है, क्यों नहीं दे पा रहे अपना कर्जा? एक्चुअली जब तो मेरा काम अच्छा था कोरोना से पहले, मेरा कपड़े का होलसेल का काम था। अच्छा जी। तब तो बैंक वाले भाग भाग के आते थे कि लोन ले लो, लिमिट ले लो, ठीक है जी। जब काम चले गया, कोरोना के बाद काम ठप पड़ गया, 5-6 महीने खाने के लाले पड़ गए, व्यापारियों को भी पेमेंट देनी थी। तो क्या हुआ कि ये पर्सनल लोन वाले हमारे आगे पीछे घूमने शुरू कर दिया इन्होंने। तो घूमना शुरू कर दिया, तो हमें तो पैसे की जरूरत थी, काम तो करना था, व्यापार तो करना था। वो क्या हुआ कि व्यापार उठा ही नहीं। उसके बाद आज 4 साल हो गए मैडम, इतने दुखी हैं। रिकवरी वाले फोन पे फोन करते हैं, सारे परिवार को दुखी कर रखा है, इतना ज्यादा हरास करते हैं मैडम। खाना तक नहीं खाने देते परिवार को साथ में बैठ के, इतना बुरा हाल हो गया कोरोना के बाद हमारा। अब तो हम आप मोदी जी, मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये वही व्यापारी वर्ग है जिसने आपको सबसे ज्यादा सहयोग किया है, सबसे ज्यादा व्यापारी वर्ग समर्थन में था। 2014 में भी आपकी सरकार बनवाई है इन लोगों ने, 2019 में भी आपके झंडे उठाए हैं, सबने नारे लगवाए हैं, लेकिन आज ही व्यापारी मरने की कगार पे है, अपना कर्जा नहीं चुका पा रहे। तो क्या आपको नहीं दिख रहा है क्या इन लोगों की दुख दर्द? बहुत सारे लोग यहाँ पे, भारी संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं हमारे बीच में। आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चरणजीत सिंह है जी। चरणजीत जी, क्यों चाहते हैं कि सरकार आपका सहयोग करे, आपका कर्जा माफ करे या फिर आपको राहत दे? क्यों चाहते हैं आप? देखो जी, ਅੱਜ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੋਮ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ। अच्छा जी। ਜੋ ਲੋਨ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੀਗੀ। 2020 ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਜਦ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਲੋਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं ਬੈਂਕ होता। ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਦਵੋ ਮੈਨੂੰ। हाँ, ये गुमराह किया गया है कि इंश्योरेंस का आपको क्लेम नहीं दिया गया है। ਨਹੀਂ ਬਿਲकुल जी जी जी। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟਾ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ। अच्छा जी। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀ, ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੀ। ਮੇਨ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ। अच्छा जी। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਹੁਤ ਕੱਟ ਲੋਕ ਸੀਗਾ। ਆਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ। नहीं, बहुत सारे लोगों को वहाँ पे भी प्रमाण पत्र दिए गए, लेकिन आप ये देखिए वहाँ पे टेबल तोड़ने को आ गए थे, महिलाओं के साथ बदतमीजी हो रही थी, बहुत ज्यादा, मतलब परेशान। कई प्रेग्नेंट वुमेन थी वहाँ पे, उनको उनके साथ धक्कम धुक्की हो रहा था, तो हम किस तरह से दे पाते? और कुछ लोग नहीं चाहते थे ये कार्रवाई आराम से हो, तो फिर कहीं ना कहीं रोकना पड़ना था, क्योंकि हमारे पे काम बढ़ गया। आप ये देखिए, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਸਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਬਹੁਤ ਜਿੰਨੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੁਨੀਆ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। बहुत बढ़िया। तो आपकी हमारे सरकार से क्या विनती है, सरकार से क्या उम्मीद है, क्या लगता है आपको, आम जनता का सरकार कर्जा माफ करेगी नहीं करेगी? सरकार तो खुद कर्जा ले रही है। नहीं, सरकार तो खुद करते पे है। जो इतने अंबानी अडानी इतने इतना पैसा लेके भाग गए हुए हैं, जो उनको तो पकड़ते नहीं है। वो तो वहाँ पे बैठ के चाय पी रहे हैं आराम से बैठकर पी और रहे हैं। हमारी सरकार, हम आम जनता तो देख रही है कि वो देख लो, वहाँ ये पे सारे कोल्ड ड्रिंक जितने पी बंदे रहे, हैं,
चाय पी रहे हैं, वहाँ पे विदेशों में जाके अय्याशियां चल रही हैं उनकी, अपनी और आम गाड़ी जनता तोड़कर बैठे कर्जे हुए के वजह सारे से सुसाइड कर रही है। ये देश की स्थिति है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो अगर सरकार कर्जा नहीं माफ करेगी तो क्या लगता है आपको? सरकार को गिरा देंगे, हत्या ज्यादा बढ़ेगी। हाँ, सरकार गिरा देंगे जे सरकार गिरा देंगे जी। ਅਸੀਂ आत्म हत्या क्यों करनी है? सरकार गिरावांगे ਅਸੀਂ हईशान चौधरी ਦੇ ਨਾਲ। आप लोग कितने लोग चाहते हैं कि आम जनता के कर्जा माफी के लिए अगर वर्तमान सरकार कर्जा माफ नहीं करेगी तो आप लोग क्या समर्थन देंगे? मैं मोदी जी आपको दिखा देना चाहती हूँ, यहाँ पे एक भारी संख्या में बहुत बड़े बड़े व्यापारी लोग, आम जनता उपस्थित है और जो साफ साफ कह रही है कि अगर हमारा कर्जा माफ नहीं हुआ तो 2024 में ये जितने भी सांसद हैं जिनको चुन के जनता ने संसद भवन में भेजा ताकि ये जनता के लिए काम कर सके, और अगर जनता के साथ नहीं खड़े होंगे तो वो फिर संसद भवन का दोबारा चेहरा नहीं देख पाएंगे। क्या बोलते हो साथियों? हाँ, तो आम जनता का कर्जा माफ होना चाहिए, करना पड़ेगा। अगर चाहते हैं सत्ता में बने रहना तो ऐसा नहीं होगा कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के सहयोग करा जाएगा और आम जनता को बेवकूफ बनाया जाएगा। और लॉकडाउन में 5 किलो अनाज देने के नाम पे आपने जिस तरह से लोगों के साथ धोखाधड़ी की है तो वो अब जनता जागरूक हो चुकी है। आप देख सकते हैं साथियों, बहुत सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, अभी भी लगातार लोग आ रहे हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? जसवंत सिंह। क्यों नहीं अपना कर्जा दे पा रहे हैं, क्या स्थिति है? मैं पहले से ही था, लॉकडाउन के बाद में ना स्थिति खराब हुई है सर। अच्छा, जहाँ पे जॉब कर रहा था उन्होंने निकाल दिया। अच्छा। उसके बाद जॉब नहीं मिल रहा, वाइफ जा रही है काम पे 5,000 पे, 20,000 किस्तें जो महीने में भर रहा हूँ मैं, बड़ी मुश्किल से दे नहीं पा रहा। अभी इसीलिए जो कदम आपने उठाया हम आपके साथ हैं, जहाँ बहुत कहीं भी कहेंगे हम साथ रहिए। आप प्लीज लड़िए ये लड़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद। सारी जनता आपके साथ है जी, क्यों सारे साथ है ना, साथ है, कोई बात नहीं। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। साथियों, लगातार लोग हर एक, दिल्ली में भी ये अभियान अभी चलाया जा रहा है, दिल्ली में भी कर्जा मुक्ति का प्रमाण पत्र का वितरण किया जा रहा है। अभी पंजाब में, हरियाणा में और बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में भी कर्जा मुक्ति का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो अभी हम जालंधर लोकसभा में है पंजाब की, और यहाँ पे भी बहुत भारी संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? अच्छा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र माहिया। वीरेंद्र जी, डिस्ट्रिक्ट एसपीएस नगर। कौन सा लोन है आपका? जी मेरा एचडी ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲੋਨ ਵੀ ਆ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਨ ਵੀ ਆ। अच्छा, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਵਿਆਜ अच्छा, ਤੇ। ब्याज ਤੇ पे ਅਸੀਂ जो ਚੈੱਕ पैसे ਦਿੱਤੇ लिया ਹੋਏ ਆ। अच्छा, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰਤੇ, ਸਾਡੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ। लगा दिया है। मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, ना मेरा कोई एसएसपी डीएसपी कोई साथ नहीं तो दे रहा। आपने सरकार सारे को, को गया, प्रशासन में कोई लेटर दिया है ਮੈਂ ਗਿਆ कुछ? ਸੀਗਾ। अच्छा ਮੇਰੇ ਪਰਸੋਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਵਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, जी, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਰੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਾਏ। ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, 60,000 ਰੁਪਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 1,10,000 ਫਿਰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ मैं कोई बात नहीं, आपके लिए हमारी पूरी टीम आम जनता की कर्जा माफी के लिए जो आवाज उठा रहे हैं आपको गाइड करेंगे, बताएंगे कि अगर चेक भी लगा दिया है तो भी ज्यादा परेशान नहीं होना है। जी मेरे ठीक है, 2 चेक लगे हुए हैं जी मेरे। जी। बाकी अमनदीप शर्मा भारती जी जो कि जालंधर के लोकसभा प्रभारी भी मैं है। सर ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं राहू तो हूँ, डिस्ट्रिक्ट एसबीएस नगर तो। हाँ जी, राहू नवा शहर, नवा शहर से। एसबीएस नगर। हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। साथियों, आपसे सभी से अनुरोध यही है कि अगर कर्जा चढ़ गया है तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। एक एक व्यक्ति का, एक एक नागरिक का कर्जा माफ करवाया जाएगा, कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है। आपको स्थिति दिखाना चाहूंगी मैं, अभी भी यहाँ पे लगातार टोकन भी दिए जा रहे हैं और यहाँ पे हमारी अलग अलग टीम के लोग भी उपस्थित हैं जो कि रजिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम मोनू जी। मोनू जी है। मोनू जी, कहाँ से आए हैं आप? हम जलंधर से ही हैं। जालंधर से हैं। कितना कर्जा है, क्यों नहीं दे पा रहे? ये लॉकडाउन का काम, लॉकडाउन के कारण क्या काम करते थे आप? स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स का, तो स्पोर्ट्स तो बंद ही था। जी बंद है अभी। जी जी जी, तो व्यापार ही है आप, क्या है, जॉब करते थे कहीं पे? बिजनेस था, खुद का बिजनेस था। तो कितने % पे रह गया अभी आपका बिजनेस पहले से, लॉकडाउन से पहले से? 10% ही बंद ही था। बहुत स्थिति खराब है। हमारे बीच में अलग अलग जगहों से भी लोग आ रहे हैं। नमस्कार, क्या नाम है आंटी जी आपका? नेहा जी। कौन सा कर्जा है, क्यों नहीं दे पा रही है?
ਹਾਊਸ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਆ। अच्छा अच्छा ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਤਲ ਵਿੱਚ। अच्छा ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। अच्छा तो अभी कमाने वाला कोई नहीं है व्यक्ति? ਬੱਚੇ ਹੀ ਆ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਕਮਾਉਂਦੇ, थोड़ा ਛੋਟੇ बहुत ਸੀ। कमाते ਹਾਂਜੀ, हैं। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਦਾ। ठीक है ठीक है। साथियों देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं भी परेशान हैं और यहाँ पे हमारे बीच में रणजीत सिंह भारती जी हैं जो कि पटियाला लोकसभा प्रभारी हैं, जो कि अभी रजिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं। साथ में अभी आपको अंदर का स्थिति भी दिखाती हूँ जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनको कर्जा मुक्ति का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। हमारे बीच में है अमनदीप शर्मा भारती जी जो कि जालंधर के लोकसभा प्रभारी है। अमनदीप जी, क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को जो बहुत दूर से लोग आए हैं, अलग अलग स्टेट, मतलब अलग अलग बहुत दूर दूर से, संगरूर से, कोई अलग अलग लुधियाना से आ रहे हैं, कोई भटिंडा से आ रहे हैं, तो इतने ज्यादा परेशान लोग यहाँ पे आ रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं और अभी 100 से ऊपर संख्या है 1 घंटे में। देखिए, अभी तो ये सरकारों के लिए शर्म की बात है, बहुत बड़ी शर्म की बात है कि लोग, सरकार बोल रही है, लोग एकदम खुश हैं, लोग अपने जमीनी स्तर पर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं कि किसी के ऊपर किसी तरह का कोई कर्जा नहीं है, कोई किसी तरह से परेशान नहीं है। तो ये क्या है जो लोग मेरे दरवाजे के बाहर खड़े हैं, ये लोग अपनी कर्जा माफी के लिए आए हैं। इनसे आपने, अगर सुरभि जी ने सभी की ओर कैमरा घुमाया होगा तो इनसे पूछिएगा कौन कौन सी जगह से आया है। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये कौन कौन सी जगह से आए हैं। ये सिर्फ जलंधर के लोग नहीं हैं, जलंधर के आसपास के बॉर्डर के एरिया के, कोई संगरूर से आया है, कोई अंबाले से आया है, कोई अमृतसर से आया है, कोई फगवाड़े से आया है। ये अलग अलग शहरों से आए हैं सिर्फ अपनी कर्जा माफी के लिए। और ये वो लोग हैं, कर्ज से परेशान हैं, जो अंतिम चरण तक हैं। अगर आज धार्मिक एकता ट्रस्ट इनको अपनी बाजू नहीं पकड़ाती, आज इनको कर्ज मुक्ति भारत अभियान के साथ नहीं जोड़ा जाता, तो शायद ये संख्या 100 की बजाय 80 होती और 100 की बजाय जो 20 लोग थे वो आज खुदकुशी कर चुके होते। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए जो हमारा पहला कर्तव्य है कि कोई भी अगर कर्जा मुक्ति कर्जे से परेशान है तो इस कर्जे के दलदल में फंस गए हैं तो बाहर निकलने के बहुत से रास्ते हैं, आपको बाहर निकाला जाएगा, पर खुदकुशी किसी चीज का कोई समाधान नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। साथियों, ये थे हमारे बीच में अमनदीप शर्मा भारती जी और मैं अभी आपकी मुलाकात करवा रही हूँ पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष हैं धर्मेंद्र सिंह हरमन भारती जी। धर्मेंद्र जी, आप अलग अलग लोकसभाओं में भी जा रहे हैं, पहले आप चंडीगढ़ में भी थे, उसके बाद आज यहाँ पे जालंधर में भी हैं, दिल्ली में भी पहले काम कर रहे थे। तो यहाँ पे जो क्राउड है ये किस तरह से, इनकी क्या उम्मीदें हैं, क्या हम सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, इनकी क्या परेशानी है, थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा सा बताइए। एक्चुअल में क्या है, ये लोग सरकार की गलत नीतियों के शिकार हैं, इनका कोई कसूर नहीं है। जब काम धंधा सबका सही चल रहा था, लोग लोन लेते थे, टाइम से भर भी देते, सब कुछ सही था। पर बिना प्लानिंग के सरकार ने जो नोटबंदी करी, जीएसटी लगाया, फिर लॉकडाउन लगा दिया, तब जाके इन लोगों की जो आर्थिक तौर से कमर टूट गई, ये बेचारे कर्जे की दलदल में फंस गए। इनकी जो बाजू पकड़ने का काम सरकार ने करना था, हम सरकार क्यों चुनते हैं? सरकार एक तरह से धरती के ऊपर भगवान का काम करती है कि जो प्रजा है, जो किसी भी कारण अगर उनको कोई किसी भी तरह की परेशानी है तो सरकार की पहली जिम्मेवारी है, दायित्व है कि वो आके इन लोगों से पूछे। क्योंकि जब वोटें होती, जैसे वोटों का सीजन है, अभी वही सरकार के सारे मंत्री इनके घर घर तक पहुंचेंगे। बिल्कुल पहुंचेंगे। पर अब जब इनको जरूरत है तो कोई मंत्री, कोई सरकारी तंत्र, सरकार का कोई भी तंत्र, चाहे वो डेमोक्रेसी लीडर हो या वो ब्यूरोक्रेसी वाले हो, कोई इनकी साथ नहीं दे। ना शासन ना प्रशासन, बहुत परेशान है, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। इनका एक ही रास्ता है, आत्महत्या, और कोई रास्ता नहीं है फिलहाल इनके पास। पर सरकार को ये तय करना पड़ेगा कि सरकार इनके साथ है या बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के साथ है। अगर अंबानी अडानी या बड़े 100 कॉर्पोरेट घरानों का 23 लाख करोड़ रुपया अंडर राइट या राइट ऑफ हो सकता है, तो एक बार देश की जनता का भी हो सकता है, पर नियत चाहिए, वो नियत नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं साथियों, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरकार की नियत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये तो देखा गया है कि कहीं ना कहीं जब बड़े बड़े उद्योगपतियों की आर्थिक स्थिति बड़ी अच्छी हो सकती है, 1500% की उनकी आर्थिक वृद्धि हो सकती है, तो आम जनता का 15% भी, मैं अगर आप लोगों से पूछना चाहूँ, आप में से इनको दिखाती हूँ, आप में से जानकारी दीजिए, आप में से बड़े बड़े उद्योगपतियों की तो 1500% आर्थिक वृद्धि हुई है पिछले 5 साल में। आप में से कितने लोगों की 15% भी आर्थिक वृद्धि हुई है? तो हाथ खड़ा करिए। हाँ, किसी की आर्थिक वृद्धि हुई है 15% से ज्यादा?
तो बड़े बड़े उद्योगपतियों की कैसे हो रही है? उनकी एकदम से आर्थिक वृद्धि हो रही है, आम जनता कर्जे के दलदल में फंस रही है। सरकार कह रही है कि ये मुद्दा हम बना रहे हैं। आप बता दीजिए, जनता से पूछना चाहेंगे कि क्या आपकी आर्थिक वृद्धि हुई है पिछले 5 साल में? पेनल्टी नहीं है, पेनल्टी देख लीजिए, पेनल्टी लोगों की हो रही है जो ब्याज में पैसा चढ़ाते हैं। आर्थिक वृद्धि ने मैडम आर्थिक परेशानी बहुत हो रही है। ਮੈਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈੱਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ। जी जी जी। ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਵਿਆਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ नहीं ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ रसीद नहीं ਦਿੰਦੇ। नहीं, वो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जब हम किसी को भी चेक दे तो कम से कम उस पे अमाउंट लिख के दे, उसमें उसका नाम लिख के दे। व्यापारी जो साहूकार है वो दबाव बनाते हैं। तो आपको क्या लगता है, एक बार जो हमारे गुरुजी का नारा था जो हर समय चल रहा है कि आम जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, तो क्या लगता है आम जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा? आम जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। आवाज नहीं आ रही भाई, आप लोगों में दम नहीं है। करना पड़ेगा। आम जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। आम जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। हाथ उठा के बोलना पड़ेगा, आम जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। आम जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। ये गूंगी बहरी सरकार सुन ले कि अगर ये जनता सदन में पहुंच गई तो अपना कर्जा माफी का बिल खुद ही भर लेगी और खुद का कर्जा माफ करवा लेगी। तो अभी आपके पास समय दिया जा रहा है। हम नहीं चाह रहे कि आम जनता सदन में जाए। आपको सत्ता प्यारी, आप आम जनता का कर्जा माफ कर दो, ठीक है जी। तो लास्ट बार एक बार फिर से नारा लगाएंगे, आम जनता का कर्जा माफ, आम जनता का कर्जा माफ, आम जनता का कर्जा माफ, बिल्कुल आम जनता का कर्जा माफ करवा के रहेंगे। साथियों, यहाँ पे आज खत्म कर रहे हैं। यहाँ पे अभी कार्यक्रम शुरू रहेगा, शाम तक चलाएंगे जब तक एक एक व्यक्ति को कर्जा मुक्ति का प्रमाण पत्र ना वितरित किया जाए। टीम यहाँ पे रुकेगी और कल आगरा में दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद लखनऊ में भी दिया जाएगा। तो जो भी साथी उत्तर प्रदेश से हैं वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग लोकसभाओं पे जाके अपना कर्जा मुक्ति का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।